हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक एग्जाम स्मार्टली। आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज कवर करूंगी जो कि है रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बिगिन करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विवेशियस? अब सिनोनिम होता है जिसका जो भी वर्ड गिवन हो उसी के साथ रिलेटेबल मीनिंग हो या सेम मीनिंग कह सकते हो आप। तो यहाँ पर फोर ऑप्शन है। सबसे पहले विवेशियस का होता है पर्सन फुल ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत खुल के जीने वाला बंदा। उसका ऑपोजिट क्या है? स्पिरिटेड। विवेशियस है ऑफन डिस्क्राइब्स समवन फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। कोई भी बंदा जो कि फुल ऑफ एनर्जी के साथ बहुत ही खुल के अपनी लाइफ जीता हो उसको हम बोलते हैं विवेशियस। देन इसी के साथ साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ एक सेंटेंस दूंगी जो कि आपको इसका मीनिंग क्लियर करेगा। हर विवेशियस स्माइल, हर विवेशियस विवेशियस लाफ्टर फिल द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनरस? अब एंटोनिम होता है ऑपोजिट। जो भी वर्ड गिवन हो उसका ऑपोजिट मीनिंग। तो ऑपोजिट ऑफ जेनरस विल बी, जेनरस होता है कि जो कि बहुत ही हेल्प करता हो, सबकी हेल्पफुल पर्सन। सो इट विल बी सेल्फिश। रिमेंबर दैट जेनरस इम्प्लाइज गिविंग फ्रीली टू अदर्स, खुल के मतलब जो दे देता है, बांटना किसी को। वाइल सेल्फिश फोकसेस ऑन वंस ओन नीड्स, वो सिर्फ अपने पे ध्यान देता है, वो ग्रीडी पर्सन वी कैन से सेल्फिश। So its example I can give: avoid being selfish to build strong relationships. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिमिनेट? एलिमिनेट होता है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होता है? रिमूव। टू एलिमिनेट समथिंग मीन्स टू टेक इट अवे कंप्लीटली, किसी चीज को पूरे तरीके से हटा देना। तो इसका एग्जाम्पल वी कैन से टू इम्प्रूव हेल्थ it's important for everyone to eliminate जंक फूड। देखो, अगर किसी ने आज के टाइम पे हर कोई बंदा जंक फूड खा रहा है, अगर किसी ने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है देन व्हाट ही और शी शुड डू, उनको पूरी तरीके से ये जंक फूड अपनी लाइफ में से खत्म करना पड़ेगा। सो वी हैव टू एलिमिनेट मीन्स रिमूव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड? एंटोनिम इज ऑपोजिट मीनिंग एंड सेक्रेड होता है होली पर्सन, ठीक है। प्रोफेन इसका आंसर है एंड इट इंडिकेट डिसरिस्पेक्ट और irreverence towards what is considered sacred, उसका opposite. Rajesh was warned to use profane language in his school. ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ diligent? अब diligent का सिनोनिम क्या है? इट इज हार्ड वर्किंग। Think of diligence as a strong work ethic. Diligent people put in effort and attention to detail. मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान देना। जो भी diligent persons होते हैं वो छोटी सी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। Like we can say she is a diligent officer who finishes her task on time every day. Next is what is the antonym of optimistic? अब एंटोनिम here they are asking opposite meaning, so वो होता है pessimistic, ठीक है।
While optimistic individuals see the glass as half full, pessimists view it as half empty, focusing on negative. अब कई बंदे हैं मोस्टली लाइफ में कुछ भी चल रहा हो लेकिन वो नेगेटिव पे ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हो गया, व्हाई इट हैपेंड. सो बीइंग pessimistic can affect your happiness. अब जो बंदे नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, मान लो कुछ पॉजिटिव भी उनके साथ लाइफ में हो रहा है लेकिन अगर थोड़ा माइनर सा भी कुछ नेगेटिव हो गया तो वो उसी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे कि मतलब कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ये नेगेटिव चीज क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मतलब वो पॉजिटिव पे नहीं ध्यान देंगे कि मतलब कुछ अच्छा भी मिला है. सो वी शुड अवॉइड बीइंग pessimistic because it can affect your happiness. Okay, next question is, what is the synonym of meticulous? अब synonym आपको पता ही है, same meaning, it is thorough. Meticulous people pay attention to every detail, हर डिटेल पे ध्यान देना. Visualize a fine artist carefully painting every stroke. Okay, हर चीज पे अच्छे तरीके से ध्यान देना. Reena is meticulous about keeping her surroundings clean. Next question, what is the antonym of expand? Expand होता है किसी चीज का आकार बढ़ जाना. And we have contract. Expand means to grow larger, ठीक है, बड़ा होना, while contract means to shrink. अब जो भी उसका एक्चुअल साइज था उससे कम हो जाना उसको क्या बोलते हैं हम? Contract. So the cold weather will cause the rubber band to contract. Next is, what is the synonym of frigid? Frigid का synonym क्या है? Answer is cold. Frigid describes extreme cold, often used in weather contexts. बहुत ज्यादा ठंड होना उसको हम बोलते हैं frigid. Living in a frigid climate can be challenging for some people. Next is, what is the antonym of visible? Visible होता है किसी कोई चीज साफ साफ दिखाई देना. So इसका है antonym obscure. If something is not visible, it can be obscured or hidden from view. कोई चीज नहीं clear होना. So the obscure atmospheric conditions had a profound impact on her health. Next is, what is the synonym of abundant? Abundant होता है बहुत ज्यादा, तो ये होता है plentiful. Abundant means there is more than enough. कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होनी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई चीज अवेलेबल है हम उसको क्या बोलेंगे? abundant. The garden is abundant with red roses. Next is, what is the antonym of artificial? Artificial का opposite क्या होगा? Natural. Artificial juices जैसे आते हैं मार्केट में, अब एक नेचुरल भी होते हैं फ्रेश जूसेस. आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमंस ने बनाया है, नेचुरल जो कि नेचुरली है. सपोज करो कि अगर हम जैसे बाहर रील का कोई ट्रॉपिकाना का या जूस लेने जाते हैं, वो आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाया, ह्यूमंस ने इन्वेंट किया. लेकिन अगर हम डायरेक्ट उसका पाइनएप्पल का या पोमेग्रेनेट का जूस निकालते हैं तो वो नेचुरल है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैच्योर?
अब मेच्योर का एंटोनिम सबको पता है, इमेच्योर। मेच्योर इम्प्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि मेच्योरली एक्ट करना। टीना इज डूइंग ग्रेजुएशन, स्टिल शी एक्ट्स इमेच्योर। ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ tangible? Tangible means concrete. Tangible refers to something that can be touched or physically perceived. ठीक है, किसी चीज को आप इजीली टच कर सकते हो, या फिर कोई चीज टेंजिबल को हम बोलते हैं क्लियर या स्पेसिफिक। ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज हैज tangible effects on improving air quality. Next is, what is the synonym of benevolent? Benevolent का होता है kind. Benevolent describes someone who wishes well for others. किसी के बारे में अच्छा सोचना, उसको हम क्या बोलते हैं? Benevolent. या हम बोल सकते हैं charitable person. आस्था is a benevolent lady who cares for orphans. So ये थे हमारे MCQs कुछ रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। होप कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर सच कंटेंट।